अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी मौलिमा अंसारी सदफ हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। तो बच्चों, इस वीडियो में हम साइंस का 7वां सबक पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धात और अधात। ठीक है। तो बच्चों, आप अपने एतराफ़ में मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, जिसमें आपको कुछ चीज़ें धात की दिखाई देती है, धात की दिखाई देती हैं। ये हमारे मुशाहिदे पर डिपेंड होता है। तो इस सबक में हमको धात और अधात के बारे में मालूमात हासिल करना है। दुनिया की तमाम चीज़ें या अशिया अनासिर, मुरक्कबात या दोनों के आमेज़े से बनी होती हैं। साइंसदानों ने इन तमाम अनासिर को धात, अधात और धातनुमा में तकसीम कर दिया है, उसकी जमात बंदी कर दी है। हमारा जो सबक है 7वां सबक, उसका उन्वान जो है वो क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धात और अधात। तो इस सबक में हम धात और अधात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि धात किसे कहते हैं। ठीक है। धात, जिसे क्या कहते हैं, मेटल्स। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, ये क्या है, धातें हैं। अब हम देखेंगे अधात किसे कहते हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स मीन्स अधात। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हीरे वगैरह क्या है, अधात हैं। अब हमको देखना है कि हम अपने एतराफ़ में चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, चीज़ें धात और अधात कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। ठीक है। यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धात और अधात का इस्तेमाल। मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए धात और अधात का इस्तेमाल किया जाता है। जेवरात हो गए, उसके अलावा गाड़ियों के सामान हो गए, तार हो गए, मतलब हर जगह क्या होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूज़ होता है। इसके बाद हमको जो इस सबक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, धातों की तबई खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करना है कि धात और अधात की तबई खुसूसियात क्या हैं। ठीक है। द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी धातु की तबई खुसूसियात क्या हैं। तो हम देख लेंगे धातु की तबई खुसूसियात क्या होती हैं। सबसे पहले जो है वो है तबई हालत। अमूमन दर्जे हरारत पर धातें जो देखा जाए तो ठोस हालत में होती हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा भी होगा, मैंने गोल्डन, सिल्वर, आयरन वगैरह लगाया। ये कौन सी हालत में पाया जा रहा है, ठोस हालत में। ठीक है। लेकिन पारा और गैलियम जैसी धातें क्या होती है, उमूमन माय हालत में पाई जाती है। उसकी दूसरी खुसूसियात जो है कि धातों में चमक होती है। आपको दिख रहा भी होगा कि सोना है, चांदी वगैरह क्या होता है, वो चमक पाई जाती है, सख्त होती है। जो भी धात होती है वो ठोस हालत में पाई जाती है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, आमतौर पे वो क्या हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी, सख्त होती हैं। और सोडियम और पोटाशियम जो जो दो धातें हैं, वो हमेशा क्या होती है, मुलायम होती है, और इसको बासानी चाकू से आप कट कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथी खुसूसियात है उसकी, वो है तार पजीरी। तार पजीरी मीन्स, आप कभी सुनार की दुकान पर गए होंगे तो आपने देखा होगा सोने या चांदी के तार बनाए होते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, तार पजीरी कहते हैं। यानी सुराख से धात को खींचकर तार बनाए जाते हैं, उससे धात की तार पजीरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तार पजीरी समझ में आ गया होगा आपको। फिर वर्क पजीरी। वर्क पजीरी मीन्स, अगर कोई धात है उस पर हम मुसलसल हथौड़ा मार रहे हैं तो धात क्या हो जाएंगी, चपटी हो जाएंगी, वर्क जैसी हो जाएंगी। तो इस खासियत को क्या कहते हैं, धात की वर्क पजीरी कहते हैं। मौसिले हरारत। अगर हम देखें तो धातें जो हैं आमतौर पर बहुत ज़्यादा मौसिले हरारत होती है, हरारत की एक अच्छी मौसिल होती है, जिसमें सोना, चांदी, एल्युमिनियम वगैरह में से आसानी से हरारत गुजर सकती है। अगर इसका मुशाहिदा करना हो तो हम अगर एक क्या करें, लोहे की या तांबे की पट्टी ले लें और उसके सिरे पे मोमबत्ती जलाएं, तो थोड़ी देर बाद हम अगर मुशाहिदा करें तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो पूरी पट्टी जो है उस पर हरारत आ जाएंगी और वो गर्म हो जाएंगे। तो इससे ये साबित होता है
कि जो धातें हैं वो क्या होती है, मौसिले हरारत होती है। उसके बाद जो 7 पॉइंट है वो है मौसिले बर्क। मौसिले बर्क का मतलब मैंने आपको बताई थी इससे पहले भी। बर्क मीन्स बिजली। मौसिले बर्क यानी जिनमें से बिजली आसानी से गुजर जाती है उसे कहते हैं मौसिले बर्क। धातें जो होती है वो मौसिले बर्क होती है। हम तार वगैरह जो है वायर जाता है उसमें तांबे की तारें होती है, इससे आपको साबित हो गया होगा कि धातें जो है उसमें से बर्क आसानी से गुजर सकती हैं, तो इसलिए धातें मौसिले बर्क होती है। कसाफत, धातु की कसाफत ज़्यादा होती है, इतना आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश, बिकॉज वो ठोस हालत में है तो उसका पिघलाव भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, नुक्ते जोश भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आमतौर पर जो धातु का नुक्ते पिघलाव नुक्ते जोश बहुत ज़्यादा होता है। फिर गूंज, गूंज मतलब आवाज़। धातु में जब हम ठोकते हैं लोहा वगैरह पे जब हथौड़ी मारी जाती है तो आवाज़ आती है, तो इसकी खासियत ये भी है कि लोहे में क्या पाई जाती है, गूंज पाई जाती है। तो हमने धातु की तबई खुसूसियात यानी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में मालूमात हासिल की। सबसे पहला जो था उसकी तबई हालत देखें, चमक होती है, सख्ती होती है, फिर वो तार पजीरी खुसूसियात पाई जाती है, वर्क पजीर होती है, मौसिले बर्क होती है, मौसिले हरारत होती है, कसाफत होती है, नुक्ते पिघलाव, नुक्ते जोश होता है, गुंज होती है। ये तमाम जो है वो किसकी खुसूसियात है, धात की खुसूसियात है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे अधात की खुसूसियात। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहला जो देखा जाए तो तबई हालत। आम दर्जे हरारत पर अधात जो है वो ठोस, माय और गैस तीनों हालत में पाई जाती है। अधातों में चमक नहीं होती सिवाय हीरे के। अधातें क्या होती है, उसमें चमक नहीं पाई जाएंगी। फुटकपन, ठोस ये जो अधात होते हैं ठोस होंगे, माय भी होंगे, गैस हालत में भी होंगे। जो ठोस अधात होंगे उसमें क्या पाई जाएंगी, फुटकपन पाई जाएंगी। और जिसमें हीरा जो है वो सबसे सख्त तरीन कुदरती शय है, तो आपको उसको तोड़ेंगे तो फुटक तो होंगी ना, इधर उधर उसके ज़र्रात गिरेंगे। तार पजीरी और वर्क पजीरी। आधात ना ही तार पजीर होती है और ना ही वर्क पजीर होती है। उसके बाद हरारत और बर्क की मौसिल। आधातों में से ना हरारत गुजरती है और ना ही बर्क गुजरती है। ये दोनों भी आधातें वर्क और हरारत की मौसिल नहीं होती है, याद रखेंगे। कसाफत, आधातों की कसाफत जो होती है वो कम होती है, जबकि धातु की क्या होती है, ज़्यादा होती है। नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश। आधातों का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश कम होता है, लेकिन कार्बन, बोरान ठोस आधातें हैं, इसीलिए इनका दर्जे हरारत क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बच्चों ये थी हमारी तबई खुसूसियात आधातों की, और फिर हमने धातु की भी देखा। अब हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो देखना है धातु की कीमियाई खुसूसियात, जिसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, जिसमें केमिकल समझ में आ गया होगा। केमिकल्स मीन्स कीमियाई खुसूसियात। जब तक से कोई भी कीमियाई तामुल नहीं होगा तो मेटल्स तैयार नहीं होंगे, तो इसके बारे में हमको मालूमात हासिल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लें तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो धातु की कीमियाई खुसूसियात में फर्स्ट नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनी तश्कील। इलेक्ट्रॉन आपको मैंने बताई थी कि अनासिर में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनी तश्कील तमाम अनासिर की कीमियाई खुसूसियात की बुनियाद है। धातु की कसीर तादाद ऐसी है जिसके ज़ोहर के बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम यानी 3 तक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक एग्ज़ाम ली हूँ। मैंने लिया हूँ सोडियम Na, ठीक है। Na की ज़ोहरी आदत जो है वो 11 है, आपको ये पता होगा, नहीं भी पता है तो याद रखेंगे।
ज़ोहरी अदद कितना है 11 है। अब उसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील को ये समझाया गया है, 7th में हमने किया था कि इस तरह इलेक्ट्रॉन डिवाइड होते हैं। सबसे पहले दरमियान में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर दूसरे मदार में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और फिर तीसरे मदार में 1। तो कितने हो गए उसके, जब हम टोटल करेंगे 2 8 1 कितने हो गए 11। तो ज़ोहरी अदद कितना हो जाएगा सोडियम का 11। तो ये इस तरह क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनी तश्कील कहलाती है। सेम इसी तरह मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हर किसी के ज़ोहरी अदद और उसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील दी गई है। समझ में आया बच्चों? जैसे मैग्नीशियम की इधर पे 2 है पहले मदार में, फिर दूसरे मदार में 8 है, फिर तीसरे मदार में बढ़ गया, इधर कितना हो गया 2 हो गया। पहले सोडियम में 1 था, मैग्नीशियम में कितना हो गया 2 हो गया। तो इसकी ज़ोहरी वो कितना हो जाएंगी 12 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनी तश्कील कहते हैं। क्या कहलाएगा ये, इलेक्ट्रॉनी तश्कील। सेम इसी तरह ये जो तमाम धातें होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है। और फिर धातें क्या करेंगी, ऑक्सीजन के साथ तामुल करेंगी और फिर वो क्या बनाती है, धात का ऑक्साइड। आपको ये याद रखना है कि तमाम धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है और फिर बनाती है धात का ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना है। उसके बाद पानी के साथ भी ये तामुल करती है। कुछ धातें जो होती हैं पानी के साथ तामुल करके क्या बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पानी के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। कुछ धातें पानी के साथ कमरे के दर्जे हरारत पर, कुछ गर्म पानी के साथ, जबकि कुछ धातें पानी की भाप के साथ तामुल करती हैं और इनके तामुल की जो शरह होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो बच्चों ये था हमने धातु की कीमियाई खुसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखा। और फिर धातें जो है वो ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है और पानी के साथ तामुल करती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। जिस तरह धातु का है सेम उसी तरह अधातु का भी है। अधातु की कीमियाई खुसूसियात क्या हैं, तो अधातु में भी क्या पाई जाती होंगी, इलेक्ट्रॉनी तश्कील। अधातें भी ऑक्सीजन के साथ तामुल करती होंगी और फिर वो भी ऑक्साइड बनाती होंगी। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनी तश्कील। इलेक्ट्रॉनी तश्कील में अक्सर अधातु के गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए 4 से 7 होती हैं, इतना याद रखेंगे। और सबसे पहले मैं ले लूँ तो एन ले लेती हूँ, नाइट्रोजन, याद रहता है सबको एन, तो एन मीन्स नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन की ज़ोहरी अदद कितना होता है 7। तो इलेक्ट्रॉन की तश्कील कैसे होंगी, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे मदार में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो दूसरे मदार में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो 2 + 5 = 7। तो ज़ोहरी अदद कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का 7। ठीक है, तो बच्चों इस तरह ये अधात की। सेम इसी तरह ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन का ओ का कितना ज़ोहरी अदद है 8। फिर क्लोरीन का 17। तो 17 कैसा हो जाएगा 2, पहले मदार में 2। अब मैं क्लोरीन का कर देती हूँ। क्लोरीन का जो अनासिर की अलामत क्या है, Cl, ज़ोहरी अदद 17 याद रखेंगे, इधर 17 लिख देती हूँ। पहले मदार में कितना रहेगा 2। ठीक है, फिर दूसरे मदार में
8 1 4 6 7 8 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, दूसरे मदार में कितना आ जाएगा 1 2 3 4 8 ले लेंगे। फिर उसके बाद थर्ड मदार में कितना आ जाएगा 7। थर्ड मदार में कितना लिखना है हमको 7 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ठीक है, थर्ड में। और अगर हम तीनों को प्लस करें 2 प्लस 8 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 17। तो इसका जोहरी अदद कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सेम अधात भी ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगी, तामुल करती है। अधात प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो क्या बनता होगा, अधातों के ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा, अधातों के ऑक्साइड। मिसाल के तौर पर हम देख लें, एक मिसाल में सॉल्व कराती हूँ। जैसे C प्लस O इज इक्वल टू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेम इसी तरह ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, तामुल करते हैं और फिर ऑक्साइड बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी धात और अधात की खुसूसियात और उनकी कीमियाई तामुल के बारे में पढ़ा हमने। धातों की कीमियाई खुसूसियात क्या थी, किस तरह इलेक्ट्रॉन तश्कील होती है और ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ किस तरह तामुल करते हैं। अब एक चीज़ और याद रखना है, तारकोल, जब हम धात और अधात के बारे में पढ़ रहे हैं तो धात और अधात को जंग भी लगता है, धातों को जंग लग जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फसुदगी कहते हैं। नमी की वजह से धातों पर क्या होता है, हवा की गैसों का अमल होकर धातु के मुरक्कब तैयार होते हैं और उसकी वजह से धातु की झीज होती है। इसे ही फरसुदगी या तारकोल कहते हैं। अब ये फरसुदगी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर तेल डालते हैं, ग्रीस लगाते हैं या रंगों की तह चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारी धातें हैं वो महफूज रह सकें। और जब हम ये करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, धातु की सतह का हवा से रब्त टूटता है और जिससे कीमियाई तामुल में रुकावट से फसुदगी नहीं होती है। तो धात और अधात जब भी आएगा तो आपको याद रखना है फसुदगी आएगा ही। और उसके बाद अभी एक मखलूत धात बहुत सारी धात, दो या दो से ज़्यादा धातों के मिलने से जो न्यू धात बनती है वो क्या कहलाती है, मखलूत धात कहलाती है। हम अपने घर में स्टील के जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो मखलूत धात की बहुत अच्छी मिसाल है, जो लोहा और कार्बन निकल के मिलने से बनती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में मालूमात हासिल की और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी बोला जाए तो सबक था, जिसमें धात और अधात के सिर्फ और सिर्फ कीमियाई खुसूसियात क्या है उसके बारे में बताना था। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, सेव होम, बाय बाय।